अस्सलाम वालेकुम, मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है। मैं हूँ उस्मा तनवीर और जी वीडियो बनी रही है। कभी जल्दी आ जाती, कभी लेट आ जाती है, कभी 2 दिन लेट हो जाते हैं, लेकिन कोशिश यही होती है कि जब टाइम मिले तो वीडियो ज़रूर बनाऊँ। अब ये मैं बना रही हूँ बीफ़ कढ़ाई, समझ लें बीफ़ कढ़ाई ही है, क्योंकि तनवीर को कफ़िंग बहुत ज़्यादा हुई हुई, खांसी ना, जब सीज़न चेंज होता है तनवीर को एलर्जी होती है उससे, तो खांसी हो जाती है ना, फिर उसकी वजह से सांस भी उनका ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो ऑब्वियसली जब रेशा वगैरह होता है तो ये चीज़ तो सबके साथ होती है। तो वो फिर मैंने कहा चले मैं ना, ये हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक था जस्ट, तो मैं सिर्फ यही यूज़ करती हूँ। ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया कि मेरी जो सुर्ख मिर्चें हैं वो ख़त्म हुई हुई, क्योंकि मैं डालती नहीं है काली मिर्च या हरी मिर्च, मोस्टली हरी मिर्चें यूज़ करती हूँ। और अभी भी मैं पाव से 1.5 पाव लेके आई हूँ। और ये देखें, ये पकोड़े मेरे कल के बचे हैं खाए ही नहीं, क्योंकि दाल चावल थे तो फिर बच्चों ने मतलब पहले खा लिए थे, फ्राई होते होते बच्चों के तो रोज़े नहीं थे ना, बच्चों ने खा लिए थे, और फिर जो थोड़े बहुत बच गए थे वो ये थे, तो फिर मैंने ना रख दिए थे। तो ये फिर अब वेस्ट ही जाएंगे, ज़ाहिर सी बात है, खाए तो नहीं जाने, अगले दिन तो वैसे ही फ्राई होते हैं तो फिर नहीं खाए जाते। तो मैंने फिर साथ उनसा ना यखनी चढ़ा दी थी। तो ये थी वो पंजीरी, हम बोलते हैं इसे गोन, और पंजाबी में से पंजीरी बोलते हैं। ये जब मैं अम्मी की तरफ गई थी ना 5-6 दिन के लिए, तो वहाँ पर डाल के लेके गई थी, सुबह बच्चों को स्कूल भेजती थी ना, वहाँ से खिला के भेजती थी। तो अभी यही ख़त्म नहीं हुई, और ये देखिए माशाल्लाह इतनी रखी हुई है, और मेरी दाढ़ दर्द निकली हुई है तो वो मुझसे ना मतलब आराम आराम से, मतलब पूरा भर के अम्मी ने भेजा था, अभी तक इतना ही हुआ है, हम खा रहे हैं। लेकिन हम लोग वो वाली चीज़ नहीं कि सुबह शाम खाना। और यहाँ प्रेशर में मैंने यखनी बना दी थी, मैंने कहा यखनी तनवीर को दे दूँगी, और जो है ना बोटियाँ उसमें से निकाल के ना, सारा गोश्त निकाल के, तो वो मैं ना भून लूँगी। तो ये देखिए, ये गोश्त बन गया था यहाँ पे, और स्टीम की वजह से सही नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इतना मज़े का बना था ना सालन। मैंने तो टेस्ट नहीं किया, तनवीर की आदत है जब सालन बन जाता है ना तो तनवीर सालन ज़रूर खाते हैं। तो यखनी भी वहाँ पे मैंने बना के रख ली थी, और जिस तरह हमने बना के रखी, मैंने आटा निकाला कि अफ्तारी का टाइम हो रहा है, चलो मैं रोटी बनाती हूँ। आज अफ्तारी तो मैंने बनानी नहीं थी, बच्ची अम्मी की तरफ से, सैटरडे का दिन था, और ये यखनी मैंने बनाई थी। तो तनवीर ने 1 मग यखनी पी ली थी, तो मैंने कहा बाकी आप कल पी लेना। तो साथ ही हमें कॉल आ गई अम्मी की तरफ से कि उधर आ। तो अब्बू के इंसिस्ट, अब्बू का सैटरडे को ऑफ होता है, तो फिर अब्बू ने कहा कि नहीं उधर आओ, उधर ही अफ्तारी करनी है। और फिर ये शीट लगी थी अफ्तारी के लिए, इसमें आलू के पकोड़े थे और चना चाट जो होती है वो थी। और ये ज़ूम मैं करके दिखा रही थी, लेकिन पता नहीं कैमरे का रिज़ल्ट नहीं सही आ रहा था। तो और साथ अम्मी ने वो चिकन बॉल्स जो होते हैं पॉप चिकन, वो बनाए थे, और ये मीठी आलू बुखारे की, इमली की और कुर्बानी की चटनी, साथ रायता था, क्योंकि मुझसे बगैर रायते के नहीं खाए जाते ना ये पकोड़े वगैरह। और साथ स्ट्रॉबेरी का जूस था, और साथ रूह अफ़ज़ा था। और ये देखें इतने प्यारे लग रहे थे ना, और टेस्ट में बहुत अच्छे थे। इसके अंदर स्टफिंग थी चिकन की ना, तो बहुत टेस्टी बने थे। और साथ अम्मी ने बनाया था दही बड़े, और दही बड़े जो मूंग की दाल के होते हैं ना, डिप करके, जो स्पेशल मतलब कि पीस के सिल पे बनते हैं, वो वाले, वो आम रूटीन वाले नहीं, बेसन घोला और उसमें बेकिंग पाउडर या सोडा डाला और जस्ट बना दिए। नहीं, बहुत मेहनत वाली चीज़ थी जो बनाए थे, और बहुत टेस्टी बने थे। और इसके बाद जो हरी प्याज होती है ना, हम उसे उर्दू में आल की प्याज बोलते हैं, वो वाले पकौड़े भी बनाए थे। पर जितनी शीट लगी हुई थी ना, साथ साथ जितनी चीज़ें नूर लगा रही थी, तो बस उतने की ही मैंने वीडियो बना दी थी। मुझे दरअसल ना वो जब वो चीज़ें लग रही होती ना, मतलब बातचीत में लगे होते हैं, तो इतना टाइम नहीं मिलता मुझे। बस अफ्तारी करके इतना बर्न हो गया था, मतलब कि खाया नहीं कुछ जा रहा था। तो फिर जब घर आई तो फिर ये तकरीबन 10 से 10:30 11 बजे का टाइम था, तो भूख लग रही थी। फिर 7 स्लाइस, क्योंकि हम ना पूरी ब्रेड ले आए थे नेमत खाने से, तो वो जो सा ना हमें ये था कि बच्चे लंच लेके जाएंगे स्कूल में, लेकिन रोज़े थे तो बच्चे कहाँ से लंच लेके जाते। तो वो फिर इस वजह से ना ब्रेड पूरी थी और वेस्ट हो रही थी। और अम्मी ने भी उसी दिन ही अचानक ही तो रोज़ा रखा गया, अम्मी ने भी पूरी ब्रेड मंगवाई, और अगले दिन रोज़ा। अम्मी कहती मेरी भी लार्ज ब्रेड है तो वो ले जाओ। मैंने कहा अम्मी मैं अपनी ऑलरेडी आज ही लार्ज ब्रेड लेके आई हूँ, तो वो मैं ख़त्म करूँ, ये करूँ। और आपको पता हमारे घर में इतनी चीज़ ना, मेरे बच्चे क्रेज़ी हैं खाने के, ना हम दोनों मियाँ बीवी। तो मैंने कहा अम्मी वो ख़त्म ही नहीं होनी है ब्रेड ना। तो फिर ये ब्रेड ख़त्म करने के चक्कर में हमने कहा चले लाइट सी क्रेविंग है वो भी पूरी हो जाएगी। और मैंने स्लाइस जो उनसे क्रिस्पी किए थे, मैं ऐसे भी खा लेती हूँ लेकिन ज़्यादा क्रिस्पी अच्छे लगते हैं। और तनवीर ने बस ऐसे ही खाए थे, क्योंकि हम 2 ही तो थे, बच्चे तो हमारे थे। और जी ये था सहरी का टाइम, और हम कर रहे थे सहरी। और इतना मज़े का गोश्त था ना यार, कभी कभी तो आपके हाथों में कमाल आ जाता है, इतनी कमाल की आप चीज़ बनाते हैं ना। तो अभी देखिए इसमें ऑयल भी इतना ज़्यादा नहीं है, और बहुत मज़े का गोश्त कितना अच्छा गला हुआ है। तो मेरा दिल भी यही कर रहा था कि ऐसे मसाले वाला भुना हुआ गोश्त हो, बीफ, तो वो खाएं। और तनवीर को ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तनवीर की रोटी थी और मेरी, मैंने सादी रोटी बनाई, थोड़े से ना खीरे वगैरह प्याज रखी हुई थी। तो रात में हम सोए नहीं थे, तो फिर जो सा मैंने कहा चलें इसी के साथ ही वो सैरी कर लेते हैं। तो इसने क्या कहना है प्याज ने, और इसने अच्छी लगती है, मतलब कि ना अकॉर्डिंग टू आपका जिस तरह का मूड हो। तो ज़ाहिर सी बात है, हम लोग सोए नहीं थे, तो फिर मैंने ये चीज़ें खा ली थी। और बहुत अच्छा सालन बना था, बस ये एक ही प्लेट बना था। अगर बच्चे होते तो ये हमारे लिए अपने